अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपको पसंद आएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे खान खुदादाद खान जो खान अफ कलात थे के दौर में एक शख्सियत जो अंग्रेज़ों का बंदा था, उसने आकर कैसे बलोचिस्तान को अंग्रेज़ों के हाथ में दिया। सरदार रॉबर्ट संडेमन जो बलोचों में सनमिन के नाम से अब तक मशहूर है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत के बाद अफसरों ने फातेह बलोचिस्तान का खिताब भी दिया। 25 फरवरी 1835 ईस्वी को इंग्लिस्तान में प्रित के मकाम पर पैदा हुआ। इसका खानदान अगरचे सिकंडेनियन नस्ल से है, लेकिन इसकी पैदाइश से 2 साल कबल इंग्लिस्तान में आकर आबाद हो चुका था। संडेमन का पूरा नाम रॉबर्ट गुरूज संडेमन था। बलोचिस्तान में बरतानवी साम्राज्यियत के लिए अहम और काबिल कदर खिदमत सर अंजाम देने के सिले में बरतानवी हुकूमत ने इसे सर का खिताब दिया। संडेमन का वालिद रॉबर्ट ट्रनबल संडेमन 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में फौजी मुलाजिमत में दाखिल हुआ और जनरल के ओहदे तक तरक्की कर गया। रॉबर्ट संडेमन ने प्रित अकेडमी में तालीम पाई। दौरान तालीम वो कोई नुमाया तालिब इल्म न था। 1856 ईस्वी में इसने तालीम को खैराबाद कहा और ईस्ट इंडिया कंपनी में बराह रास्त फौजी मुलाजिमत हासिल करके हिंदुस्तान रवाना हुआ। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी हिंद में इसने फौजी खिदमत सर अंजाम दी, जिसमें 2 दफ़ा शदीद जख्मी हुआ। 1859 ईस्वी में अपने बाप की ख्वाहिश पर इसने सिविल मुलाजिमत इख्तियार की और मई 1859 ईस्वी में पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर हुआ। महीने को हाट में रहने के बाद इसे पंजाब के सरहद पर तब्दील कर दिया गया, जहां से इसने अपनी आइंदा शहरत का संगे बुनियाद रखा। पंजाब की सरहद पर संडेमन ने बलोच कबाइल में बहुत जल्द हर दिल अजीज़ी हासिल की। इसके इस असर और रसूख के पेश नज़र जो इसे बलोच कबाइल में हासिल थी, 2 दफ़ा इसे अंग्रेजी मिशन के कायद की हैसियत से कलात भिजवाया गया। आखिरकार वो खान और इसके सरदारों के दरमियान 21 साला खाना जंगी को न सिर्फ ख़त्म करने में कामयाब हुआ, बल्कि बरतानवी हुकूमत की बालादस्ती भी खुशी खुशी इनसे कबूल करवाई। पाकिस्तान में अमन कायम करने के बहाने संडेमन ने खान और उसके सरदारों से एक नए मुआहिदा के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के लिए शाही इक़्तिदार हासिल किया और इसी मुआहिदा 1872 ईस्वी की रूह से अंग्रेज़ों ने बलोचिस्तान में दाखिल होकर कोयटा में एक मजबूत छावनी की बुनियाद डाली। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को संडेमन बलोचिस्तान में गवर्नर जनरल का पहला एजेंट मुकर्रर हुआ और अपनी मौत तक जो 29 जनवरी 1892 को लसबेला के मकाम पर वाक़ हुई, इस ओहदे पर फाइज रहा। संडेमन ने इस दौरान में बलोचिस्तान के बहुत बड़ी खिदमत की, बिलखसूस खाने कलात और बलोचों के लिए मन हैसुल कौम इसके ख्यालात बहुत अरफा और मुनफ़अत बख्श थे। हिंदुस्तान में बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी दिली तमन्ना थी कि एशिया में अफ़गानिस्तान और ईरान की तरह बलोचिस्तान में बलोचों की एक नीम आज़ाद सल्तनत बरतानिया के ज़ेर असर कायम हो, जिस पर खाने कलात को किसी हद तक इक़्तिदार आला तस्लीम किया जाए। संडेमन ने एक मुख्तसर अरसा में खान और इसके सरदारों की दोस्ती और एतमाद हासिल किया। बैनुल कबायली तनाज़ात को मुनसिफाना तौर पर जरगों के ज़रिए हल किया और मुख्तलिफ कबाइल की आपस में दुश्मनियों को ख़त्म करने की हद्दुल वसी कोशिशें की। दूसरी अफ़गान जंग के बाद संडेमन ने बलोचिस्तान में हुकूमत बरतानिया के लिए जोब, बोरी और खेतरान पर मुश्तमिल फ़ौजी एतबार से अहम इलाका लिया। फिर इसे खाने कलात से मुस्तजार लिए हुए और बलोची कबायली इलाकों में शामिल करके बलोचिस्तान सूबे का नाम दिया। संडेमन ने बलोचिस्तान में रेल और तार के जरिए रस व रसाइल को तरक्की दी, अस्पताल और स्कूल कायम किए, ज़राअत को तरक्की दी। इस तरह अपनी अंत तक मेहनत और कोशिशों से इसने बलोचिस्तान में बरतानवी हल्का असर को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। बलोचों और पठानों के मुतालिक संडेमन लिखता है कि किसी बलोच या पठान को सिर्फ ताकत के बल पर जेर करके इसे मातहत नहीं रखा जा सकता। बेशक वक्ती तौर पर इनको कुचला जा सकता है, लेकिन जब भी इन्हें जो खून का एवज लेने को अपना फ़र्ज समझते हैं मौका मिले, वो तुम पर टूट पड़ेंगे और अपना इंतकाम लेंगे। हर बलोच या पठान कबीला जिस कदर भी जमहूरियत पसंद सही अपने में एक साहिब इक़्तिदार शख्स रखता है और इसकी इताअत करता है,
اگر اس صاحب اقتدار شخص کو اپنے ساتھ ملا کر اس کی مناسب طور پر امداد کی جائے تو وہ اپنے قبیلوں کو اطاعت پر مجبور کر سکے گا۔ پٹھانوں میں یہ اقتدار زیادہ افراد میں منقسم ہوتا ہے، اس لیے اس قدر با اثر نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر پٹھانوں میں صرف قبیلے کے خان کی امداد کی جائے تو وہ اپنے قبیلے کے زیادہ اثر و رسوخ اور شوریدہ سر افراد کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، بلکہ خود بھی مجبور ہو کر وہی رستہ اختیار کرے گا جو اس کے قبیلے کے شوریدہ سر افراد اختیار کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بلوچ قبیلے میں اس اقتدار کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ سنڈے من یہ رائے رکھتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت ہوگی ایک وحشی قبیلے سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ ہمارے لیے بلا معاوضہ کام کرے، جبکہ اسے لوٹ مار کے ایسے آسان مواقع حاصل ہوں اور تعاقب کی صورت میں اس کے دشوار گزر پہاڑ اور اس کی حفاظت کو موجود ہوں۔ اس لیے ہم ایک قبائلی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہماری طرف آئے اور ہمارے لیے کام کرے تو چاہے اس کی مالی امداد کر کے ہم اسے قابل بنائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ہمارے چینل پردے کے پیچھے کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، اور آخری جو اہم آپ سے ریکویسٹ ہے وہ کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔